बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर शारजा में मुलाजमीन को 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब इस खबर की तफसील। इमराती मीडिया के मुताबिक शारजा हुकूमत ने सरकारी शोबे के मुलाजमीन के लिए नए इस्लामी साल के आगाज़ की मुनासबत से छुट्टियों का ऐलान किया है। शारजा हुकूमत के इंसानी वसाइल के महकमे ने एक बयान में कहा कि हिजरी नए साल की छुट्टी 20 जुलाई 2023 जुमेरात को शुरू होगी। 24 जुलाई 2030 पीर को सरकारी और कार दोबारा शुरू होंगे। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के लिए इस्लामी साल की तातीलात की तारीख का ऐलान किया। 21 जुलाई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हिजरी नए साल के मौके पर वफाकी हुकूमत में काम करने वालों के लिए छुट्टी हो। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। शारजा पुलिस में भर्ती का इश्तिहार जारी निकला। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक शारजा पुलिस ने जुमेरात को अवाम के सामने ऐलान किया कि नौकरी की असामियों के बारे में शारजा पुलिस की तरफ से दावा करने वाला एक आलिया इश्तिहार जेली है। शारजा पुलिस ने अवाम से मुतालबा किया कि वो किसी भी मालूमात के लिए हमेशा उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल, इसकी वेबसाइट और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से रुजू करें। जबकि पुलिस ने अवाम को सोशल मीडिया पर जेली पैगामात को गर्दिश करने के ख़िलाफ़ भी खबरदार किया क्योंकि यह कानून के ज़रिए काबिल सज़ा जुर्म है। इसी तरह इंसानी वसाइल और इमारात की वजारत ने भी एक अलर्ट जारी किया जिसमें रिहायशियों को एक घोटाले के पैगाम से खबरदार किया गया, जिसमें वजारत का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है। जेली दस्तावेज़ात में दीगर सरकारी इदारों के लोगो भी हैं। इसका उन्वान वजारत दाखिला तरफ से कानूनी नोटिस जाहिर किया जा रहा है, जिसके ज़रिए सार्फिन से बैंक की तफसीलात फराहम करने और तस्दीक करने के लिए कहा जा रहा है, वरना अकाउंट मुंजमद किया जाएगा। बताया गया है कि इस तरह का तरीक़ाकार पिछले घोटालों में भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसके बारे में रहायशियों को बार बार खबरदार किया गया है कि ये एक ऐसा हरबा है जो धोखाबाज लोगों के बैंक खातों तक रसाई हासिल करने और इनकी जमा पूंजी को हथियाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना आसान हो गया। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक शारजा पुलिस जनरल कमांडर के व्हीकल एंड ड्राइवर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने एक फ़ाल इकदाम का आगाज़ किया है, जिसमें एक रोज़ा टेस्ट की इजाज़त दी गई है। इस इकदाम से कौमी खिदमत में भर्ती होने वाले और हाई स्कूल से फारिग तहसील अफराद को फ़ायदा होगा। ये इकदाम इब्तदाई और शहर के ड्राइवर लाइसेंस के टेस्ट को एक दिन में इकट्ठा करता है, बजाय इसके कि दरख्वास्त दहिंदगान को कई रोज़ तक शिरकत की ज़रूरत हो। एक एहलकार ने बताया ये इकदाम जनरल कमांड के कस्टमर के इत्मीनान और खुशी को बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल खालिद मोहम्मद अलकी ने कहा कि ये इकदाम शारजा पुलिस के सार्फिन के लिए अपनी खिदमत को तरक्की देने और इसे बरकरार रखने की ख्वाहिश का हिस्सा है। ये फोर्स सार्फिन की तवक्कुआत से ज़्यादा खिदमत फराहम करके और इन्हें आसानी के साथ अपने लेन देन को मुकम्मल करने के काबिल बनाकर स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है, जिससे सार्फिन को इत्मीनान और खुशी होती है। उन्होंने बताया कि ये इकदाम 11 जुलाई 2023 को शुरू और फ़ाल कर दिया गया है, जो सितंबर के आखिर तक जारी रहेगा। इस तरह नेशनल सर्विस में भर्ती होने वाले और हाई स्कूल से फारिग तहसील अफराद ने नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सर्विस हासिल करने के ख्वाहिशमंद अपने लेन देन को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर सकेंगे, जो एक दिन के काम से ज़्यादा नहीं होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में रिहाइश के किरायों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई की रिहायशी इमलाक की मार्केट बढ़ती हुई आबादी के दरमियान ज़्यादा कब्ज़े की वजह से किरायों में इजाफे का इम्कान है। वबाई मर्ज़ कोरोना के बाद की मुद्दत में किरायादारों में मुसलसल इजाफे की इस वजह से किरायादार तेज़ी से अपने किरायादारी के मुआहदों की तजदीद का इंतखाब कर रहे हैं।
बेटर होम्स के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर रिचर्ड वाइड ने कहा कि तैयार जायदादों की फराहमी सख्त है, जिससे फ़रोख्त और लीज़ की कीमतें दोनों पर दबाव पड़ता है। गुज़श्ता 18 महीनों में किराए की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र हमने तेज़ी से किराएदारों को अपने मुआहदों की तजदीद का इंतखाब करते देखा है। इसके नतीजे में लीजिंग लेन देन में 29% कमी वाक़ई हुई है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात फ़ी कस आमदनी के हवाले से दुनिया में 7वें नंबर पर। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजमूई कौमी आमदनी में फ़ी कस के हवाले से दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। इमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक इमाराती शहरी फ़ी कस आमदनी के हवाले से दुनिया के 10 मालदार मालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए। माह रवां जुलाई में जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक अमारात में फ़ी कस आमदनी $87,300 यानी 3,20,000 दरहम हो गई। इससे पहले फ़ी कस आमदनी $76,810 यानी 2,81,900 दरहम थी। फ़ी कस आमदनी के लिए मौजूदा बैनुल-अक़वामी डॉलर में क़ुव्वत ख़रीद की बुनियाद पर अदाद शुमार जारी किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी डॉलर एक मजाजी करेंसी है जो मुख्तलिफ मालिक की क़ुव्वत ख़रीद का मवाज़ना करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अमरीकी डॉलर पर मबनी है, लेकिन इसमें हर मुल्क में मकामी करेंसी की तरह ही क़ुव्वत ख़रीद है। आलमी बैंक के मुताबिक इमारात ने इटलिस तरीक़ाकार की बुनियाद पर फ़ी का सबसे ज़्यादा आमदनी वाले मालिक की फहरिस्त में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली, जबकि मौजूदा अमरीकी डॉलर की कीमतों को भी इस्तेमाल किया गया। आलमी बैंक इटलिस तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए आमदनी की बुनियाद पर दुनिया की मईशतों को 4 ग्रुप में तकसीम करता है, जो कम आमदनी, कम मुतवस्सित आमदनी, ज़्यादा मुतवस्सित आमदनी और ज़्यादा आमदनी। गुज़श्ता माली साल से फ़ी कस आमदनी की बुनियाद पर दर्जा बंदी को जुलाई के आगाज़ में सालाना अपडेट किया जाता है। नई दर्जा बंदी में कम आमदनी वाले मालिक की फ़ी कस आमदनी $1135 अमरीकी डॉलर से कम है। कम मुतवस्सित आमदनी वाले मालिक की फ़ी कस आमदनी 1136 से 4465 अमरीकी डॉलर है। ज़्यादा मुतवस्सित आमदनी 4460 से 13,845 अमरीकी डॉलर तक है, जबकि ज़्यादा आमदनी वाले मालिक 13,845 अमरीकी डॉलर है।